ये बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारों पर कांग्रेस का बैक टू बैक मंथन जारी है। शाम 6 बजे दिल्ली में होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। ये बड़ी खबर, हरियाणा की बची हुई सीटों पर मंथन करेगी कांग्रेस। कल 49 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई, उसमें से कुछ पर सहमति बनी, लेकिन कुछ को रिव्यू मीटिंग के लिए रखा गया और अब कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग के बाद फिर से सीईसी की बैठक होगी। मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे, प्रभारी बाबरिया भी मौजूद रहेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी मौजूद रहने वाले हैं। उम्मीदवारों पर कांग्रेस का बैक टू बैक मंथन चल रहा है। शाम 6 बजे दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। हरियाणा की बची हुई सीटों पर चर्चा करेंगे कांग्रेस के नेता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल 49 सीटों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस सीईसी की बैठक से पहले कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग में हुड्डा, उदय भान और बाबरिया रहे मौजूद। रिव्यू किया गया कुछ सीटों पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों पर कांग्रेस का बैक टू बैक मंथन लगातार जारी। पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई दिनों तक मंथन किया, उसके बाद कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं निकल करके, लेकिन 49 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई, उसमें से कुछ सीटों पर नाम फाइनल हुए तो कुछ पर रिव्यू के लिए पैनल को भेजा गया। अब रिव्यू बैठक हुई है, रिव्यू मीटिंग के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। उसमें बाकी बची हुई जो सीटें हैं और जो रिव्यू मीटिंग के लिए सीटें भेजी गई थी, जो पैनल भेजा गया था, उस पर भी चर्चा होगी। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और उससे पहले रिव्यू मीटिंग भी हुई। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की सीईसी की बैठक होने वाली है। उससे पहले आज दूसरा दिन है सीईसी का। कल हमने देखा था किस तरीके से हितेंद्र 49 सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए गए थे, जिसमें से 34 सीटों पर बात बन चुकी है। हालांकि बची हुई सीटों को लेकर के रिव्यू के लिए भेज दिया गया है। वहीं अगर आज की हम सीईसी से पहले की अगर हम स्क्रीनिंग कमेटी की बात करते हैं तो 41 सीटों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए गए, जिसके बाद उन सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सीईसी की बैठक जो देर शाम 6 बजे करीब कहा जा रहा है कि होने वाली है। साथ ही देखिए, कुछ अहम चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। जैसे वीरेश फोगाट की अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि वीरेश फोगाट को लेकर जो तस्वीर है वो कल तक स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही देखिए, अगर राव नरवीर सिंह की हम बात करते हैं, रंजीत चौटाला की अगर हम बात करते हैं, तो उन चीजों को लेकर भी कहा जा रहा है कि चर्चा अभी जारी है, यानी अभी भी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी दरवाजे खुले हैं, चर्चा संभव है इन चीजों को लेकर भी। साथ ही देखिए, अगर सांसदों की हम बात करते हैं तो कल दीपक बावरिया ने कहा था कि सांसदों को लेकर के सीईसी में डिस्कशंस नहीं किए गए हैं। देखने वाली बात है कि अगर आज इस चीजों को लेकर के डिस्कस किया जाता है या नहीं। वहीं अगर गठबंधन की बात हम करते हैं, देखिए हितेंद्र, गठबंधन को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि गठबंधन हो सकता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर के। हालांकि जिसको लेकर भी प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया है कि अभी कहीं से नकारा नहीं गया है, डिस्कशंस ऑन है। अगर बात बन जाती है तो बिल्कुल गठबंधन भी संभव है। रीजन इसका दिया गया है कि किसी तरह से भी जो वोट है वो डाइवर्ट ना हो जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। इन सभी चीजों को देखते हुए गठबंधन संभव है। साथ ही देखिए, आज सीईसी की बैठक होने वाली है, दूसरे दिन की बैठक होने वाली है। सभी सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जाएंगे। केवल उन सीटों को, यानी कल जिस सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए गए थे, हालांकि कुछ सीटें थी जो जिसे रिव्यू के लिए भेज दिया गया है। संभव है कि उन सीटों को लेकर के आज डिस्कशंस ना भी हो, इसके बाद वापस से जब रिव्यू मीटिंग की कमेटी बिठाई जाएगी उसमें डिस्कशन संभव है। इसके अलावा अगर हम सीईसी की बात करते हैं तो आज 6 बजे शाम ये बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और तमाम सीईसी के जितने भी सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया, अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही देखिए, जिस तरह से आज सुबह हमने देखा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, इसमें डिस्कशंस भी किए गए हैं, जिसमें जिस बैठक से निकलने के बाद श्रीनिवासन जो कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, उनके द्वारा कहा गया था, जब युवाओं को लेकर सवाल किया गया कि क्या युवाओं को भी मौका मिलेगा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर जो युवा काफी मजबूत है, काफी काम किए हैं, उन्होंने जमीनी स्तर पर पकड़ अच्छी है, उसकी जीतने की संभावना है, तो बिल्कुल उन युवाओं को मौका दिया जाएगा। यानी हम देख सकते हैं नए चेहरे या युवा चेहरा को इसमें मौका दिया जा सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि ये एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और कल भी इसी तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है।
जी, लेकिन जिन सीटों पर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि 49 सीटों पर चर्चा हुई, जिनमें से करीब 34 सीटों पर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट के नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन जो बची हुई जो सीटें हैं उन पर क्या वजह मानी जा रही है रिव्यू मीटिंग के लिए उन नामों को फिर से भेजा गया? देखिए, सर्वे किया गया है हर एक सीट को लेकर के, हर एक कैंडिडेट को लेकर के सर्वे किया गया है, डिस्कशंस किए गए हैं, कई लेयर्स ऑफ डिस्कशंस भी हुए हैं, लेयर्स ऑफ सर्वे के बाद लेयर्स ऑफ डिस्कशंस किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई, यानी पैनल में करीब कुछ ज्यादा नाम थे या फिर जो इकलौते भी नाम थे, अगर उन सीटों को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है तो उन सीटों को लेकर के वापस से रिव्यू के लिए भेजा गया है, ताकि देखिए कांग्रेस चाहती है कि सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को ही मौका मिले, चुनाव लड़ने का यहाँ पर मौका दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त कैंडिडेट की तलाश में कांग्रेस लगातार बैठकों की दौड़ देखने को मिल रहा है कांग्रेस के ओर से। इसको लेकर के उन सीटों को सहमति नहीं बन पाई, वापस से उसे रिव्यू करने के लिए कहा गया है। तो तब देखिए हितेन, जिस तरीके से पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो पैरामीटर्स तय किए गए हैं। अगर जो भी कैंडिडेट उस पैरामीटर्स में फॉल नहीं कर रहा है, सीसी को ऐसा महसूस हुआ कि उस कैंडिडेट के अलावा भी कोई और उपयुक्त कैंडिडेट हो सकते हैं, तो बिल्कुल इन सभी चीजों को देखते हुए वापस से उसे रिव्यू के लिए भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है उन सीटों को लेकर भी जल्द से जल्द रिव्यू मीटिंग होगी और डिसीजंस लिए जाएंगे। वहीं बची हुई 41 सीटों को लेकर के आज सीईसी की बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कल या परसों तक कांग्रेस की हरियाणा को लेकर के सूची जारी कर दी जाएगी। यानी कि अपराजिता, मानकर चलें कि आज सभी पूरी 90 की 90 सीटों पर चर्चा हो जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में। देखिए हितेंद्र, कल 49 सीटों पर डिस्कशंस हुए थे, आज 41 पे डिस्कशंस होने हैं। वहीं 49 में से 34 सीटों पर बात बन चुकी थी, बची हुई सीटों को रिव्यू के लिए भेजा गया है। तो आज केवल 41 सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे। तो कल की जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें और आज की सीईसी की बैठक में जो नामों को लेकर के बात बन जाएगी, उन चीजों को लेकर के यहाँ पे लिस्ट में नाम जारी किए जाएंगे। और जिन सीटों को लेकर के अगर सीईसी को महसूस होता है कि उन्हें वापस से रिव्यू के लिए भेजना है, अगर आज की अगर हम बात करते हैं तो उन सीटों को वापस से रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर कल की रिव्यू के लिए जिन पैनलों को भेजा गया है और आज भी जिन्हें भेजा जाएगा उसे वापस से रिव्यू किया जाएगा। तो केवल उन्हीं बिल्कुल डिस्कशन तो सभी को लेकर के किए जाएंगे, मगर संभव है कि जो नाम सहमति नहीं बन पाएगी जिन नामों को लेकर के, उन्हें वापस से रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो अगर आज की हम बात करते हैं, जिस तरह से प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया है कि केवल 41 सीटों को लेकर के आज सीसी की बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो हरियाणा में उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस का बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं। कल भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और आज एक बार फिर से होने वाली है। 6 बजे ये बैठक होगी और उससे पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है, पैनल पर चर्चा की जा रही है।